अज़ीमिल कुदरती वस्सुल्तान जलीलिल क़दरी वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। ज़हरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है। थोड़ा बोलना है मेरे साथ आपने, चूंकि जिक्र के लिए हम जमा हैं, तो अगर जुबान को हरकत देंगे तो हुसैन के लिए निकला हुआ एक लफ्ज भी मालिक जाया नहीं करता। स्टेज पर जितने भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जलवागर हैं, मुझे सब के नाम नहीं आते, मैं इसलिए किसी का भी नहीं ले रहा, सारी मेरे लिए मोतबर है। लेकिन एक यकीन रखें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक यकीन रखें, यहां से लेकर आखिरी शख्स तक जितने बैठे हैं ना, मुझे रब्बे काबा की कसम, जिस हुसैन के लिए आए हो वो हुसैन आपके नाम को भी जानता है, आपके काम को भी जानता है। बस इतनी गुजारिश है, जितनी देर बैठना ना जरा हाथ खोल के बैठना है। हाथ जरा खोल के, पता चले ये गाजी अब्बास अलमदार के गुलाम बैठे हुए हैं। मैं अर्ज कर रहा था, ज़हरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है। ज़हरा वो ताहिरा है, तहारत को नाज है। अरे जिसके कयाम पर कुदरत को नाज है, इमाम नहीं है लेकिन इमामत को नाज है। और एक शेर मैं पढ़ने लगा हूं, मैं देखूंगा कि मेरा और आपका अकीदा कितना मैच होता है। जिसका अकीदा मेरे साथ मिल जाए फिर बोलिएगा जरूर, और मैंने इसी पे फैसला करना है कि मैंने तकरीर करनी क्या है और कितनी देर करनी है। अकीदे की बात, तवज्जो है जी, अकीदे की बात। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। कब्र में सिर्फ उसको चैन होगा। अरे नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल। अच्छा, आपने एक दाद दी है तो मैं इस पे एक जुमला जरूर कहूंगा। हुर ने ना, तकरीर शुरू हो गई, तशरीफ रखे जी।
हुर ने, ये सामने जरा इधर आ जाए, इधर आ जाए, पीछे ना बैठिए ताकि मुझे जियारत हो आपकी, जितने बुजुर्ग बैठे हैं। हुर ने सारी नमाजें यजीदियों में पढ़ी हैं। हुर ने, बोलना जरा समझ आए तो, हुर ने सारी नमाजें यजीदियों में बाबा जी पढ़ी है। जब मुकद्दर बदला ना और हुर हुसैनियों में आया, मौला हुसैन ने तलवार दी, कहा चल। सुभान अल्लाह। मैं हाथ बांध के अर्ज करूं मौला हुसैन से, हुजूर उसने सारी नमाजें लश्कर यजीद में पढ़ी है, एक तो अपने पीछे पढ़ा ले, एक तो अपने पीछे पढ़ा ले, फिर जंग में भेजिएगा। मौला हुसैन ने जवाब दिया, खामोश, मैं जमाने को बताना चाहता हूं, हुर को नमाज जन्नत में नहीं ले गई, हुसैन का प्यार जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज जन्नत में नहीं लेगी, हुर को जन्नत में हुसैन का प्यार लेके गया है। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में, अच्छा अब जितने लोग बैठे हैं ना, आप अनपढ़ हो सकती हैं, जाहिल नहीं। जाहिल और होते हैं, अनपढ़। जाहिल पढ़े लिखे भी होते हैं, जाहिल पढ़े लिखे, आप अनपढ़ हो सकती है, जाहिल नहीं। और मैंने शायद पहले भी यहां थाल में एक लफ्ज कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं, जहन में बिठा लिए, आप जाहिल नहीं, क्योंकि अगर जाहिल होते तो यहां ना होते। अगर जाहिल होते तो यहां न होते। आप सब जवा है, कायनात को पैगाम मिल गया, अली वाला अनपढ़ हो सकता है, अली वाला जाहिल नहीं। ताल्लुक पंज तन से हो, बंदा जाहिल रह जाए। मैंने सूरह शुरा की एक आयत तिलावत की है, बड़े गौर से तर्जुमा सुनना, और एक मजमून मैंने आपको सुनाना है। दौर है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। किसका? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत साहब, आपकी कौम ना एक दिन कुछ अनाज, कुछ चीजें लेकर आपकी बारगाह में आ गई। अल्लाह के नबी बैठे हैं, कौम के कुछ लोग सर पे टोकरे उठाए हैं, जनाब नूह के सामने सामान रखा। आपने सामान को देखा, फिर लाने वाले उम्मतियों को देखा, फरमाया ये क्या? उन्होंने कहा हुजूर आपने बड़े कर्म किए, हुजूर अगर कश्ती में ना बिठाते हम तो गर्क हो जाते, आपने कलमा पढ़ा के हमें दीन दिया, ईमान दिया। तो फरमाया ये क्या? हुजूर ये उसकी कुछ उजरत कबूल करे। जनाबे नूह को वहां कहा, कुरान ने उसको किया, और ये आयत सूरह अश-शुअरा 4 मरतबा आई है। आयत नंबर 109 भी यही है, 127 यही है, आयत नंबर 145 यही है, आयत नंबर 180 भी यही है। जनाब ने वमा अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे उजरत नहीं लूंगा, क्यों? मेरा अजर मुझको मेरा रब अता फरमाएगा। कौम पलट गई, वक्त गुजरता गया, दौर हजरत हूद का आ गया। उनकी कौम की भी कुछ लोग आए चीजें लेकर, फरमाया ये क्या? हुजूर ये दीन की तबलीग की उजरत है, आप बदला है उसका। फरमाया ले जाओ, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, तुमसे नहीं मांगता, मेरा अजर मुझको मेरा रब देगा। आयत नंबर 109 हो गई 127।
145। हूद अलैहिस्सलाम का दौर आया, उनकी उम्मत भी ले आई, हुजूर ये कबूल करे, फरमाया ले जाओ, मेरा अजर मुझको मेरा रब अता करेगा। दौर आ गया हजरत साले, आयत नंबर 185-80 है। कौम आ गई, हुजूर ये चावल, ये गंदुम, ये अनाज, ये तोहफे, ये कपड़े कबूल करे। किस लिए? हुजूर आपने तो हमें हिदायत दी है, बदले में हम कुछ ला दे। पर मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मुझको मेरा अजर मेरा रब अता करेगा। कितने नबी बोलो? 4। किबला वक्त गुजरता गया, जमाने गुजरते गए, दौर आया आमिना के लाल का। बंदे चुप कर गए ने यार। दौर जहरा के बाबा का आया, दौर हसनैन के नाना का आया। अब यहां जितने बैठे हैं तवज्जो इधर रखनी है, वो जो ऊपर बैठे हैं मेरे दोस्त टेक लगा के इधर बैठे हैं, तवज्जो मेरी तरफ, मैं कुछ मैसेज देने आया हूं। दौर आमिना के लाल का। एक दिन ना सहाबा ने क्या किया, हजरत कुछ जौ, कुछ खजूरें, कुछ तर खजूरें, कुछ खुश्क खजूरें, कुछ कपड़े लिए, सामान इकट्ठा किया, मस्जिद नबवी में लाके ढेर लगा दिया। सरकार ने पूछा ये क्या? साहबा ने हाथ बांध के पता क्या कहा? कपाही वालों, साहबा ने हाथ बांध के कहा, सोनिया जितने कर्म आपने किए हैं इतने किसी नबी ने अपनी उम्मत पर नहीं किए। आका आपकी बारगाह में अबू बकर आया, आपने निगाह करके सिद्दीक़ अकबर बना दिया। उमर आया, फारूक आदम बना दिया। आका बिलाल आया, मुकाम ये कर दिया, बिलाल चलता फर्श पे है, कदमों की आवाज अर्श पे सुना। आका हम तो जहन्नम के किनारे पे थे, आपने उंगली से पकड़ के जन्नत के नजारे करा दिए। जो कर्म आपने किए ये उसका बदला कबूल कीजिए। मेरे आका ने यूं देखा, मौला इधर मेरी तरफ देखना, मौला ये तो वही हुआ जो पहलों के साथ हुआ था। भूल गए आप बात? ये तो वही हुआ जो पहलों के साथ, जो नूह के साथ, शुएब के साथ, हूद के साथ, जो उनके साथ हुआ, ये तो वही हुआ। मौला इन्हें भी वही जवाब दूं? इन्हें भी वही जवाब दूं जो उन्होंने दिया था? अब बंदे को जुमला समझ आ जाए और चुप रहे हो नहीं सकता। मौला इन्हें भी वही जवाब दो जो उन्होंने दिया। आवाज़े कुदरत आई, सोनिया जब तू उन जैसा नहीं। बोलिए यार जिन्हें समझ आई है। इन्हें भी वही जवाब दो जो उन्होंने दिया था। फरमाया जब तू उन जैसा नहीं। जवाब उन जैसा क्यों देना है? सोनिया तेरी जात बेमिसाल है, तेरा जवाब भी बेमिसाल होना चाहिए। अच्छा यहां एक लफ्ज की तरफ मैं इशारा करूंगा, बात खोलने का वक्त नहीं, सिर्फ इशारा। अच्छा मौला वो जवाब नहीं देना? नहीं 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 महबूब, वो जवाब नहीं देना। अच्छा मौला फिर खुद ही दे दे।
खुद दे, मैं नहीं दूंगा, खुद बता क्या कहना है। फरमाया कुल कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। महबूब फरमा दे मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। सहाबा जो लेके आए थे गर्दनें झुक गई। जवाब तो वही हुआ। आगे नबी ने कहा इल्ला ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कोई उजरत नहीं मांग रहा। साथ ही फरमाया इल्ला, मेरी सारी तबलीग की उजरत ये है। आका हुक्म कीजिए। फरमाया अल मवद्दत फिल कुर्बा, दीन की उजरत ये है मेरे अली से प्यार करो, जहरा से प्यार करो, मेरे हसन से प्यार करो। लोगों करबला वाले हुसैन, ये दीन की उजरत है। उजरत। अच्छा, आयत यहीं तक पढ़ी जाती है, ऐसा ही है ना। आयत यहां खत्म नहीं हो रही। किबला अगला जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है, कुरान है। आयत यहां खत्म नहीं हो रही। साथ ही अल्लाह ने फरमाया मैं यक्तरिफ हसनतन, जो ये नेकी करेगा। कौन सी? मवद्दत वाली। हुसैन से प्यार करेगा, हसन से प्यार करेगा, सहरा से अकीदत रखेगा, अली से प्यार करेगा, जो ये नेकी करेगा। मौला फिर फरमाया मैं यक्तरिफ हसनतन नजीद लहू फीहा हुस्ना, मैं उसकी नेकी को हसीन बना दूंगा। नेकी को। अच्छा, आयत इधर भी नहीं खत्म हुई, आयत अभी जारी है। अच्छा मौला, हम मुस्तफा से प्यार करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली से प्यार करें, हसन से करें, हुसैन से करें, जहरा पाक से करें, ये तो बता बदले में हमें क्या मिलेगा? थल के लोगों, दूर दराज सफर करके आए हो, बदले में क्या मिलेगा बताऊं? कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, रेत पे पांव रखते रखते गर्म रेत को बर्दाश्त करते यहां पहुंचे हो। बदले में पता क्या मिलेगा? मैं नहीं बता रहा, अल्लाह बता रहा है। मौला जो हुसैन के लिए कपाही में आ गया, जलसे में सुबह से बैठा है, बदले में क्या मिलेगा? फरमाया इन्नल्लाह गफूरुल शकूर, मैं तुम्हारे गुनाह भी माफ करूंगा और तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करूंगा। अच्छा बंदे सारी मेरे सामने सियाने बैठे हो, गुनाह किंदे माफ हुए ने? हमारे। किसके माफ हुए? बोलो यार। जो ये चाहता है हुसैन की मोहब्बत का सदका, मवद्दत का सदका, आज उठो तो गुनाहों से पाक हो के उठो, वो बोलो जरा। अच्छा, गुनाह किसके माफ हुए? हमारे। शुक्रिया किसने अदा करना था? हमने करना था। मौला तेरा शुक्र है, तूने माफ कर दिए। फरमाया हुसैनी बन के आओ, मैं तुम्हें शुक्रिया की भी जहमत नहीं दूंगा, गुनाह भी माफ करूंगा, शुक्रिया भी खुद अदा करूंगा। शुक्रिया। अब सामने थे सहाबा। कौन? सहाबा। उन्होंने पूछ लिया आका ये जो करीबी है ना, ये है कौन? अच्छा, कभी ना तन्हाई में बैठ के अगर सहाबा सवाल ना करते तो हम उलझ जाते।
भाई किस किस से मवद्दत करे, हम उलझ जाते। ये सहाबा ने हमारी मुश्किल को हल कर दिया। नबी से पूछ लिया, आका मन कराबतों का, वो करीबी कौन है, वो करीबी कौन है। अच्छा, मेरे नबी ने 4 नाम लिए, मैं भी 4 ही लूंगा। जब नबी ने 5वां नहीं लिया, मैं क्यों लूं? 4 नाम लेने लगा हूं। नाम क्या है? जब साहबा ने पूछा ना, आका वो करीबी कौन है? अच्छा, पहला नाम लेना, चेहरे खिल उठने। मेरे नबी ने फरमाया, इन्ना अलीयन। इन्ना पहला कौन है? अली। व फातिमा का दूसरी फातिमा है, वबनहुमा तीसरा हसन है, और चौथा करबला वाला हुसैन। 4 नाम 5वें मुस्तफा ने बता दिए। सुन्नियों ने नारा लगा दिया, 5 तन 5 तन, ये 5 है। अच्छा, एक लफ्ज बड़ा काबिल तवज्जो है। अब आयत पे ही अगर बात करूं, मैंने और बहुत सी बातें करनी है, वक्त भी थोड़ा है। कुल आप कह दे, मौला तो खुद कह दे। कुरान में डायरेक्ट हुक्म नहीं आए उसके, जहां महबूब के वसीले के बगैर उसने बात की है, महबूब से नहीं कहलवाया, खुद कहा, या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यहां भी खुद कह दे, ईमान वालों कह के बात कर ले, नास कह के बात कर ले, ये बीच में महबूब का वसीला क्यों रखा? कुल सोनिया आप कह दे, आप कह दे। हिकमत क्या है? फल वालों, हिकमत बड़ी खूबसूरत है। फरमाया, पैगाम ये देना चाहता हूं, मेरा हुक्म है, महबूब की जुबान से जाएगा। पैगाम ये है, सोनिया जो आल से प्यार न करे, न तेरा कुछ लगता है न मेरा, न तेरा कुछ लगता। अच्छा, कितने नाम लिए नबी ने? ऊंचा और ऊंचा। मैं एक एक बात करके फिर करबला जाना है। लोगों, जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने खुद मांगी है ना, सबसे पहले उसे अली कहते हैं। जो तरतीब नबी ने बयान, सबसे पहले अल्लाह ने जिसकी मोहब्बत मांगी, उस जात को, जरा प्यार ना बोलो, उस जात को। अच्छा यार, तुसी बैठे हो मैदान च, हुजरे में तो प्रोग्राम नहीं हो रहा ना 4 दीवारी में हो रहा है। कहां बैठे हो? और आवाज भी मैदान वाली लगाओ। ठहरे 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 ठहरे, मैं अभी बताता हूं। मैदान वाली आवाज पता कौन? यार, हम जिन्हें मानते हैं ना, खुदा की कसम, वो हमें मिले ही मैदान से हैं। बाबा जी, वो मैदान से मिले हैं। हमें नबी मिला है तो बदर के मैदान में, अली मिला है तो गदीर के मैदान में, जहरा मिली है तो मुबाहले के मैदान में, हसन मिला है तो सिफीन के मैदान में, और हुसैन मिला है तो करबला के मैदान। हाथ उठा के तरफ, हैदर। पहला अली। मैं सिर्फ मौला अली पे एक बात करके, एक बात ज़हरा पाक करके आगे चलना चाहता हूं। बातें बहुत सारी हैं, वक्त थोड़ा है। कौन अली? जो उतरा ही काबे में है। अली आया ही काबे में। पर याद रखना, अली का काबे में आना, मेरे पास 100 किताबों के हवाले मौजूद है, जिसे चाहिए मुझे फोन करे, मैं पेश कर दूंगा। अली काबे में आया। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? ऐसे ही आ गया? ऐसे ही आ गया?
अली इत्तफाक से काबे में नहीं आया, अली उसके मंसूबे से काबे में आया है। और मंसूबा बताओ क्या है? मंसूबा भाई उसका मंसूबा है, कोई तो हिकमत होगी ना। जो अपने महबूब को हुजरे में पैदा करता है, महबूब के महबूब को काबे में पैदा कर रहा है, कोई तो मंसूबा है ना। अली काबे में क्यों आए, मंसूबा क्या है? मैं अभी हुसैन पढ़ने के लिए आपके जहन तैयार कर रहा हूं। अली काबे में क्यों आए? मेरे हुजूर उस्ताद ये मुकर्रम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं, ये राज तब खुला जब अली लाड़ा बन के मोहम्मद के वेड़े में आया है। ये राज तब खुला जब अली दूल्हा बन के हुजूर के सहन में आए। भाई कुरान का एक उसूल है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। कुरान का उसूल है, मर्द औरत पर हाकिम है, मर्द औरत से अफजल है। उसके इल्म में था एक वक्त आएगा जब अली और ज़हरा का निकाह होगा। एक वक्त आएगा जब अली और ज़हरा का निकाह होगा। अगर कभी ज़हरा ने नाज में आके कहा, अली मुझे देख, मेरा रुतबा देख, मैं मुस्तफा के घर आई हूं, मेरा रुतबा देख, मैं मुस्तफा के घर आई। अली चुप न हो, सीना ताल के कहे, मुझे देख, मैं खुदा के घर, मुझे देख, मैं खुदा के। अच्छा, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, बंदा जब जवान होता है ना हज़रत साहब, तो कमाता है, दिन रात मुलाजमत करता है, खेती बाड़ी करता है, कमाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब कमाता रहता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चों की तालीम की फिक्र में पड़ जाता है, बच्चों के कारोबार की फिक्र में। आहिस्ता 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 बच्चे बड़े होते जाते हैं, बंदा बूढ़ा होता जाता है। अब अगली फिक्र पड़ जाती है बच्चों की शादियां। ऐसा वैसा ही है, जितने मालिक ने दिए हों, 1 2 3 4 5, जितने दिए हों, फिर वो शादियां 1 2 3 4 5। जब शादियों से बंदा फारिग हो जाता है ना, फिर कोई पूछता है, कपाही वालों मेरी सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला दिल पे लिख के लेके जाना। फिर कोई पूछता है, बाबा जी अब क्या प्रोग्राम है, अब क्या प्रोग्राम है? उस वक्त बाबा जी कप कपाते हाथ उठाते हैं और उंगली यूं करके कहते, अब वो कभी अपना घर दिखा देना, अब कभी वो अपना घर दिखा देना, अब वो कभी अपना घर दिखा दे। जुमला आहिस्ता कहने लगा ताकि दिल में जाए। अरे नादान, तेरी इंतहा का नाम काबा है, अली की इब्तदा का नाम काबा। तेरी इंतहा का नाम, अली की इब्तदा का नाम। अच्छा, मैं अब मौला अली का अगर जिक्र शुरू कर दूंगा तो वक्त बड़ा चाहिए। ये भी फजीलत, ये भी फजीलत। कई अहदीस इस वक्त मेरे सामने मुझे आंखों में नजर आ रही है। ये हदीस पढ़ूं, ये हदीस पढ़ूं, ये हदीस पढ़ूं, ये अली का रुतबा, ये अली की शान। अब मैं कितनी पढ़ूं? मैं एक ही बात करने लगा हूं। सारे मौला अली के फजाइल एक तरफ, ये एक फजीलत आई साहब एक। मैंने बहुत बड़ी बात की, अगर आपने तवज्जो की। सारे फजाइल एक तरफ, अली की ये फजीलत एक तरफ। क्या समझ आए तो जरूर बोलिएगा। सारे फजाइल एक तरफ, ये फजीलत एक तरफ। क्या अली के मुकद्दर का नाम फातिमा तो ज़हरा।
अली के मुकद्दर का नाम फातिमतुज़्ज़हरा है। सलाम। बड़ी बड़ी लोगों की शादियां हुई हैं, निकाह हुए हैं, आदम से लेकर आज तक निकाह हो रहे हैं, कयामत तक होते रहेंगे। मगर अली और ज़हरा के निकाह की एक ऐसी खास बात है जो कायनात में ये खसूसियत, ये फजीलत, ये इम्तियाज किसी और को मिला ही नहीं। एक खूबी ये दुनिया का मुनफरिद जोड़ा है, ये दुनिया का सबसे जुदा जोड़ा है। क्या मतलब? लोगों, अली और ज़हरा वो जोड़ी है जिनका निकाह फर्श पे बाद में हुआ है, अर्श पे पहले। फर्श पे बाद में हुआ है, अर्श पे। मैं जुमला नहीं समझा सका तो आसान करने लगा हूं। ये वाहद जोड़ी है कायनात में जिनका निकाह फर्श पे मुस्तफा ने पढ़ा है, अर्श पे खुदा ने पढ़ा। अर्श पे खुदा ने पढ़ा। अली और ज़हरा जब ये मारा जल बहरैन हुआ, लफ्ज खोल नहीं सकता, वक्त नहीं है। मारा जल बहरैन यल्तकियान, सूरह रहमान में इसका जिक्र है। जब एक समंदर अली, एक समंदर ज़हरा, जुर्रत का समंदर अली, तहारत का समंदर ज़हरा, शुजाअत का समंदर अली, मलाइमत का समंदर ज़हरा। अरे जब ये दो समंदर मिले, मारा जल बहरैन हुआ, अल्लाह फरमाता है तब जाके मौला हुसैन हुआ। जब मारा जल बहरैन हुआ तब मौला, एक बारी ठंड पै जाए तब मौला, मैंने कहा हाथ खोल के जरा ठंड पड़ जाए, तब मौला हुआ। हुसैन। कौन हुसैन? हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन। मैं एक बात यहां मौला हसन की जरूर करूंगा, अगर आप जरा ज़ौक़ का मुज़ाहिरा करें तो। बात कर ले जरा मौला हसन की। लोगों ने हसन को समझा ही नहीं, किस जात को हसन कहते हैं। इमाम हसन का जिक्र बड़ा कम होता है, ऐसे ही है ना। मुझे नहीं पता क्यों कम होता है, मौला हसन का जिक्र क्यों कम किया जाता है। हालांकि छोटी हस्ती नहीं है। मौला हसन के बारे में बहुत कुछ मैं कह सकता हूं, कभी आया तो मुझे मौजू ये दीजिएगा, मैं सिर्फ 1.5 घंटा मौला हसन पे बात करूंगा। छोटी हस्ती का नाम नहीं है। कौन मौला हसन? मैं सिर्फ एक जुमला कह के आपकी बारगाह में हदिया कीदत पेश करके करबला चलती है। कौन हसन? अरे सारी उम्मत मिलकर जिसे अपना इमाम कहे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन हाथ बांध कर जिसे अपना इमाम कहे उसे इमाम हसन। सारी उम्मत मिलकर, सारी कायनात मिलकर जिसे अपना इमाम कहे उसे इमाम हुसैन कहते हैं। और इमाम हुसैन जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो उसे इमाम हसन। छोटी हस्ती नहीं, इमाम हसनुल मुज्तबा। अच्छा, और हसन और हुसैन में फर्क पता क्या है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क, डट के बोलो, कोई फर्क नहीं। वो भी ज़हरा का बेटा, वो भी ज़हरा का बेटा।
एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। और खूबी ये है बाबा जी, सर से लेकर सीने तक हसन तस्वीर मुस्तफा है, सीने से लेकर कदमों तक हुसैन तस्वीर मुस्तफा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है, अल्लाह ने हुस्न मुस्तफा के दो हिस्से किए, एक हिस्से को हसन कहते हैं, दूसरे हिस्से को हुसैन कहते हैं। अल्लाह आपको बरकतें दे। मेरे दिल से आपके लिए दुआएं नहीं कर रही, जो हालात है ना, आपकी बड़ी शफकत है कि मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह आपको और इज्जत दे। बड़ा अच्छा साउंड चला। हसन दूसरा नाम, एक बारी प्यार न लाओ, हसन इबादत समझ के, हसन हसन हुसैन, हसन, ये नाम ही बड़े प्यारे। अच्छा नाम, अच्छा दोनों में फर्क पता क्या है? मैं नामों की तरफ आता, फर्क पता क्या है? अरबी का कायदा है, हसन को छोटा कर दो हुसैन बनता है, हुसैन को बड़ा कर दो हसन बन जाता है। हुसैन का लफ्जी माना है छोटा हसन। अच्छा दोनों का नाम इतना प्यारा है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट है, और इसी मुस्कुराहट की वजह से मैं अगली बात कर रहा हूं। और बात समझ आई तो दाद मैंने ले लेनी है आपसे, और दाद यही है कि आपने खिलखिला के अगर सुभान अल्लाह कह दिया। हसन हुसैन, अच्छा नाम बड़े प्यारे हैं। एक का नाम क्या है? प्यार नल। दूसरे का नाम बड़े प्यारे हैं। अच्छा किबला, आप कोई नाम लिखे ना, और लिख कर किसी अनपढ़ बंदे को दें कि इसे पढ़, अनपढ़ बंदे को दें कि पढ़। मसलन अगर लिखे तैयब, और आप कागज पे लिख के अनपढ़ को दें कि भी पढ़, अगर सही पढ़ गया तो अल्लाह की कुदरत, और अगर गलत पढ़ेगा तो माना भी बदल गया, लफ्ज भी बदल गया, मफहूम भी बदल गया। गलत पढ़ा, मफहूम भी बदल गया, माना भी बदल गया, तलफ्फुज भी बदल गया। मसलन लिखा तैयब, उसने पढ़ दिया तीब, माना बदल गया, मफहूम बदल गया, तलफ्फुज बदल गया, मुराद बदल गई। रब्बे काबा की कसम कपाही वालों, कायनात में एक लफ्ज है हसन, एक लफ्ज है हुसैन। तजर्बा कर लो, कागज पे लिखो हसन, फिर लिखो हुसैन, किसी अनपढ़ बंदे को दो कि पढ़, अगर गलत भी पढ़ेगा तो हसन को हुसन पढ़ेगा। नहीं समझ आई है? फिर रियायती दाद नहीं चाहिए मुझे, मेरा हक बने तो बोलना है आपने। नाम लिखे हसन, किसी के सामने लिखे पढ़, खुदा की कसम अगर गलत भी पढ़ेगा तो हुसन पढ़ेगा। नाम लिखे हुसैन, अगर गलत भी पढ़ेगा तो हसील पढ़े। फरमाया सोनिया मैंने नाम ही ऐसे रखने हैं, कोई हसन कहे तब भी ठीक है, हुसन कहे तब भी ठीक है, हुसैन कहे तब भी ठीक है, अरे हसील कह दे तब। होए होए, हसन कहे तब भी, हुस्न कहे, हुसैन कहे, हसीन कहे। और हसीन इतने थे, सर से सीने तक हसन तस्वीर, सीने से लेकर पांव तक हुसैन तस्वीर। कभी गौर किए ये हुस्न मुस्तफा तकसीम यूं क्यों हुआ है? सर से सीने तक हुसैन भी तो तस्वीर हो सकते थे, सीने से लेकर पांव तक हसन तस्वीर हो सकते थे, मगर नहीं, ये तरतीब क्यों?
क्यों, वजह क्या है? सर में होता है दिमाग, दिमाग करता है फैसला, फैसले का ताल्लुक अक्ल से है, अक्ल यहां है। मुस्तफा की तस्वीर हसन बना, क्यों? एक वक्त आला था जब हसन ने कोई फैसला करना था, और हसन के फैसले ने उम्मत बचानी थी। अपनी तस्वीर हसन को बना दिया। और कदमों का ताल्लुक होता है जुर्रत के साथ, शुजाअत। अच्छा, बंदे दा झगड़ा हो जाए, पंजाबी समझ नहीं दो जी मैं बोल, बंदे दा झगड़ा हो जाए ना जी, साडे इलाके शेखोपुर च कहंदे ने हुण पैरां ते भार पाई, खलोता रही, पांव जमा के रखना। जुर्रत का ताल्लुक होता है कदमों से, और करबला में जरूरत थी जुर्रत की। मुस्तफा की जुर्रत की तस्वीर हुसैन को बना दिया है। बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, फिर कभी आएंगे तो करेंगे। आखिरी बात, फिर करबला चलता थोड़ा। आपका मेरा दिल का कि मैं कुछ मौला जी अब्बास सुभान अल्लाह क्या नहीं चाहिए, करे गाजी अब्बास की बात। मदीने का बाजार है, अब मैं करबला जाने लगा हूं, फिर वहीं से मौला गाजी अब्बास की बात करें। मदीने का बाजार है, इधर से मुस्तफा आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मदीने पहुंचा के आपको वहां से सीधा करबला। आपकी तवज्जो है जो वो सामने ऊपर सलामत रहे, अल्लाह आपको गमे हुसैन के सिवा कोई गम ना दे, ये मेरी तरफ देखना आपने। किबला इधर से मुस्तफा अकेले नहीं, कंधों पे मौला हुसैन सवार है, कंधों पे मौला, तवज्जो बस मेरी अर्ज रखेंगे, मौला हुसैन सवार है। इधर से हुजूर आ रहे, इधर से वो आ रहा है जो खुद नहीं आया। नबी ने गुलाफे काबा मां पकड़ के कहा था मौला उमर दे दे। नहीं, हजरत उमर के नाम पे हाथ बुलंद करके जरा आपकी जिंदगी। इधर से मुस्तफा कंधे पर हुसैन, इधर से हजरत उमर। आप इधर उधर देखती हैं तो मेरी तकरीर इधर उधर हो जाती है। बेटा मेरी तरफ देखना है, मैंने चले जाना है, ये सब कुछ इधर ही आराम से देखना, मेरे पास वक्त थोड़ा। इधर से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंधों पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, इधर से हजरत उमर। उमर ने देखा नाने के कंधे पर नवासा सवार है। बंदे थोड़े बोले हैं, मैं लफ्ज बदल देता हूं। नहीं, मैं लफ्ज बदल देता हूं। उमर ने देखा बाबा के कंधों पर बेटा सवार है। ठहरो, मैं दोबारा लफ्ज बदल रहा हूं। उमर ने देखा सैयदुल अंबिया के कंधों पर सैयदुश शुहदा सवार है।
उमर ने देखा कि सैयदुस सकलैन के कल्दों पर हुसैन सवार है। अच्छा, मैं आखिरी लफ्ज बोलने लगा हूं जो अब भी ना बोला उसका मुकद्दर। हजरत उमर ने देखा ज़हरा के बाबा के कल्दों पर ज़हरा का बेटा सवार। अच्छा, देख के ना दो शेर पढ़ने लगा हूं, पढ़ लूं? मैंने ये मुझे 2012-13 में अता हुए थे, तो मैं जब भी ये बात करता हूँ मुझे शेर याद आ जाती है। मुझे याद है मैं खिताब के लिए एबटाबाद जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ये दो शेर अता हुए इसी हदीस पर, तो तब से मैं पढ़ रहा हूँ। रियायती दाद नहीं मैंने लेनी, दिल करेगा तो बोलना है आपने। हजरत उमर ने देखा नाने के कंधे पे नवासा सवार। देख के पता क्या कहते, हदीस के लफ्ज है, वाह हुसैन वाह, क्या सवारी मिली है। अच्छा, मैं सोचता हूँ हजरत उमर ने ये बात क्यों की कि वाह क्या सवारी मिली। हजरत उमर ने देखा और देख के पता क्या कहा, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। कि बोला सारा मफहूम, मतलब निचोड़, खुलासा पूरी तकरीर का अगले जुमले में मैंने खुलासा दे के करबला जाना है। हजरत उमर देखते हैं नाने के कंधे पर नवासा सवार है और देख के कहती हैं वाह क्या सवारी मिली है। मेरा तखय्युल कहता है उमर ने देख के कहा हसीन कंधों को सजाए बैठे। नसीम भाई, हसीन कंधों को, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। मोहम्मद अपना ही बचपन उठाए बैठे। अच्छा, शेर मैं दोबारा नहीं पढ़ना, इन दी जगह ते दूजा पढ़ा लगा, वक्त थोड़ा है। फतेह मक्का याद है? फतेह मक्का हुजूर ने बुत तोड़े थे, किसके कंधों पे चढ़ के? हुजूर ने बुत तोड़े थे, किसके कंधों पे चढ़ के? मौला अली के कंधों पे चढ़ के वो बुत तोड़े थे। ये ज़हन में रखना है। और शेर सुनिए, हजरत उमर देख के कहती हैं शाने नबी के कंधे, शाने नबी के शब्बीर का मस्कन, मस्कन कहते ठिकाने को, कंधे नबी के शब्बीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। अरे जिस जा पे गए थे जवानी में अली के कदम, शब्बीर तो बचपन में वहां पहुंच गए। शाने नबी के शब्बीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच, जिस जा पे गए थे जवानी में हैदर के कदम, शब्बीर तो बचपन में। तकरीबन 1 घंटा हो गया। आपने ना एक काम करना है आज घर जाके, ये भी हुजूर की सुन्नत है। किसी 3-4 साल बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को कंधे पे बिठाइएगा, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और जो मसला समझाने लगा हूं वो भी समझ आ जाए। अच्छा, आपने अभी बैठे बैठे, घर जाना बाद की बात है, बैठे बैठे तसव्वुर करें आपके कंधों पर बच्चा बैठे,
3 साल का एक बच्चा आपके कंधों पे बैठा, जज्बाती होके नहीं, सोच के जवाब देना है। बच्चा आपने कंधों पे बिठाया है, बच्चे के हाथ कहां होंगे? सर पे? घर जाके कर लीजिएगा तजर्बा। बच्चे के हाथ कहां होंगे? भाई नेचुरल बात है, फितरी बात है, बच्चा यहां बिठाएं, बच्चे के हाथ कहां होंगे? सर पे। अगला जवाब सोच के दीजिएगा, बच्चे के हाथ आपके सर पे हैं, आपके हाथ कहां होंगे? नहीं, मैंने कहा सोच के बोलना है यार। पांव पे। बच्चे के हाथ कहां हैं? सर पे। आपके हाथ कहां हैं? पांव पे। यही कुछ मदीने में हो रहा था। हुसैन कंधों पे है, हुसैन के हाथ नबी के सर पे। हुजूर नंगे सर नहीं होते थे, सर पे दस्तार होती थी, जिस तरह ये दस्तार हमारे बुजुर्ग बांधते, सर पे दस्तार। हुसैन के हाथ नबी की, सारे बोलो यार, दस्तार में। मुस्तफा के हाथ हुसैन के कदमों पे। लोगों, सारा मदीना यही समझ रहा था नाना नवासी को सैर करवा रहा है, मगर लोगों, ये सिर्फ सैर न थी, ये एक वादा था जो मदीने के बाजार में नवासा नाने से कर रहा था, नाना नवासे से कर रहा था। वादा क्या था? हुसैन अपने हाथ मुस्तफा की दस्तार पे रखते हैं और कहते हैं, नाना, ओ मेरे नाज उठाने वाले नाना, कंधों पे बिठाकर सैर करवाने वाले नाना, मेरे नाना जान। आज हुसैन मदीने के बाजार में वादा करता है, नाना मैं 72 दे दूंगा, ये दस्तार कभी जमीन पे नहीं आने दूंगा। नाना जान, सारी कुर्बानियां दूंगा, अकबर से लेके असगर तक कुछ नहीं छुपाऊंगा, इब्ने मजाहर से लेकर गाजी तक सारे जान निसार लुटाऊंगा, मगर नाना आपकी दस्तार जमीन पर। अच्छा, तो 72 दे देगा, मेरी दस्तार जमीन पे नहीं आने देगा? हाँ नाना, मैं 72 दूंगा, दस्तार जमीन पे नहीं आने दूंगा। अगला जुमला मैं कैसे कहूंगा और आप कैसे सुनेंगे? इधर से मुस्तफा ने सर उठाया, फरमाया, हुसैन फिर एक वादा नाने का भी सुन। नाना जान क्या? मुस्तफा ने हुसैन के कदमों पे हाथ रखा, फरमाया, हुसैन जिसका एक जवान चला जाए उससे सीधा चला नहीं जाता, कमर टूट जाती है, वो चारपाई से उठ नहीं सकता कि जवान बेटा दुनिया से चला गया है, तो 71 लाशें खुद उठाएगा। मैं मोहम्मद वादा करता हूं, तेरे कदमों में लग़ज़श नहीं आने दूंगा। आपकी जिंदगी हो
वक्त गुजरता गया, 60 हिजरी का साल खत्म हुआ, 61 हिजरी शुरू हुआ। वो जो मदीने के बाजार में वादा हुआ था, वो वादा मैदाने करबला में पूरा हो गया था। आ गए हैं हुसैन करबला में। आज मुहर्रम की कितनी है? सारे बोलो। हुसैन करबला में है। और बाबा जी 7 मुहर्रम को कौसर के मालिकों पर पानी बंद हो गया था। तीन तीन दिन दरियाए रखे, होरा जिन्हां नू चलन पखे। 7 मुहर्रम कायनात को कौसर पिलाने वाले, पानी का एक कतरा भी खेमे में नहीं आ रहा था। मैं एक तस्वुर देना चाह रहा हूं। तीन दिन पानी बंद रहा है। कितने दिन? प्यास से हलक खुश्क। क्या अली अकबर बार बार मैदान से नहीं पलटते रहे? नाना बाबा 2 बूंद पानी मिल जाए। कासिम आते रहे, सकीना तड़पती रही, असगर तड़पता रहा, हलक खुश्क हो गए। मौला तुझसे मूसा ने मांगा था, तूने कहा था डंडा पकड़ पत्थर पे मार। जनाबे मूसा ने सूरह बकरा पढ़ी, डंडा पत्थर पे मारा, 12 चश्मे निकले। तूने मूसा को दे दिया। इस्माइल तड़पा, हाजरा सफा मरवा पे दौड़ती रही। मासूम ने एड़ियां रगड़ी, तूने चश्मा निकाल दिया। यजीदियों ने तो पानी बंद किया था, तू ही दे देता। मूसा के लिए 12 चश्मे है, इस्माइल के लिए चश्मा है, तू बारिश बरसा देता। बदर में भी तो बरसाई थी ना। इतनी बारिश बरसाता कि आले रसूल की प्यास बुझ जाती। वो तो यजीदी थे, तू तो रहमान है ना। मौला तू बरसा देता। मूसा ने मांगा, तूने दिया है, एड़ियां रगड़ियां, तूने चश्मा निकाला है। अगले लफ्ज दिल पे लिख के ले जाना। मुझे जो बारगाहे इला से जवाब मिला, फरमाया अदनान कासमी होश कर, जिसने मांगा हमने दे दिया। जिसने मांगा, हुसैन ने मांगा कब है? हुसैन ने मांगा ही नहीं। मुझे करबला की तारीख में किसी किताब में दिखाओ हुसैन ने हाथ उठा के दुआ मांगी हो, मौला बारिश दे। भक्कर वालों, थल वालों, कपाही वालों, जहां जहां से आए हो, मेरा पैगाम अपने दिल पर एक जुमला लिख के ले जाना। जो हुसैन रब से पानी नहीं मांगता, वो यजीदियों से कैसे पानी मांग सकता? ना 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 ना। अगर यजीदियों से पानी मांगना था तो हुसैन करबला लेने क्या गया था? बाज लोगों ने लिखा है तारीख की 5-5 रुपए वाली किताबों में कि असगर दिखा दिखा के पानी मांगा है। नहीं, असगर दिखाया जरूर है, पानी नहीं मांगा। दिखाया किस लिए?
ताकि यजीदियों को खबर हो जाए यहां झूले में लेटे हुए भी मुजाहिद है। अगर हुसैन ना दिखाते यजीदी कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े हो सकते थे। मौला हमें क्या पता था कि यह मासूम बच्चे भी हैं। हुसैन ने निकाल के दिखाया, हुज्जत पूरी, ताकि कोई कल को सर न उठे। 7 का दिन गुजर गया, 8 का गुजर गया, 9 10 का दिन आ गया। हुसैन का एक एक जानिसार जामे शहादत नोश करने लगा। और लोगों, हुसैन उस करीम को कहती है जिसने गुलामों का लाशा भी किसी और को नहीं उठाने दिया। जो आंखें नम हो गई हैं, मैं इन आंखों को सलाम करता हूं। रोया करो हुसैन के गम में, और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाओ। ये वो बारगाह है, असल ना भी हो तो नकल भी चल जाती है। पता चले हुसैन के मानने वाले बैठे। और मैं बताऊंगा कि हम रोते क्यों है। हम पागल है, क्यों रोते हैं हम। एक एक जानिसार शहीद। हुसैन का एक बड़ा ही प्यारा भाई है जिसने कभी हुसैन को भाई कहा नहीं है। जब भी कहा है अब्बास ने आका ही कहा है। हुसैन को हसरत ही रही है कि कभी तो अब्बास मुझे भाई हुसैन कह के पुकारे ना। उम्मुल बनीन ने बचपन में कह दिया था, हुसैन अब्बास याद रख, तेरा और हुसैन का बाप जरूर एक है, लेकिन याद रख हुसैन की मां जन्नत की मालिका, तेरी मां हुसैन की खादमा। तू नौकरानी का बेटा है, वो मालिका का बेटा। भाई नहीं कहना। एक एक जानिसार शहीद हो रहे। मौला अब्बास के फजाइल पढ़ने का वक्त नहीं, फिर कभी पढ़ेंगे। मैं चंद बातें आंसुओं के लिए करने लगा हूं ताकि हमारी हाजिरी कबूल हो जाए। खेमों में से ना एक 4 साल की जहरा निकली। हुसैन की बेटी सकीना निकली। उसने नन्हे हाथों में मशक उठा रखी है और खेमे से बाहर निकल के आवाज देती है, चचा अब्बास। अब्बास खुद खड़ा नहीं हुआ, सारे रोंगटे खड़े हो गए। आकाज़ादी ने मुझे आवाज दी। क्या जरूरत पड़ी कि सकीना को खेमे से बाहर आना। अब्बास घुटनों के बल चल के सकीना के सामने गए। आकाज़ादी मुझे याद किया। सकीना रो के मशक आगे करती है, कहती चचा खुदा की कसम अपने लिए पानी नहीं मांग रही। 3 दिन हो गए मेरा हालत खुश्क है, अपने लिए नहीं मांग रही। चचा मुझे से असगर की हालत नहीं देखी। पानी ला मिला तो असगर मर जाएगा। उसका चेहरा जर्द हो गया है, गला खुश्क हो गया। चचा पानी तो लाइए। अच्छा आकाज़ादी मैं अभी लाता हूं। अब्बास ने मशक सीने से लगाई, मौला हुसैन के पास अर्ज की, आका मैं सुबह से कह रहा हूं मुझे भेजिए। आप हबीब इब्ने मज़ाहर को भेज दिया। मैंने कहा मुझे भेजिए, आपने ज़ुहैर को भेज दिया। मैंने कहा मुझे भेजिए, आपने कासिम को भेज दिया। मैंने कहा मुझे भेजिए,
आपने अली अकबर को भेज दिया। आका अब इनकार न कीजिएगा, अब मैं मैदान में नहीं जा रहा। अब्बास किधर का इरादा है? मश्क दिखा के कहती है आज सकीना ने कोई हुक्म दिया, मैं फुरात पे जाना चाहता, पानी ले आऊं। यगना हुसैन की आंखों में आंसू आए अलैहिस्सलाम। अब्बास की तरफ देख के कहते अब्बास तू न जा। आखिरी लम्हे तक हुसैन ने गाजी को खुद से जुदा नहीं करना चाहा। कहा गाजी न जा। मौला मैं क्यों न जाऊं? कहा अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपा सलार है। जब ये लफ्ज सुना ना कि मैं लश्कर का सिपा सलार हूं, अब्बास ने 70 लाशों की तरफ देखा, फिर हुसैन की तरफ देख के कहती है आका वो लश्कर किधर है जिसका मैं अलमदार हूं? आका वो लश्कर किधर है जिसका मैं अलमदार हूं? आका मुझे जाने दीजिए, मुझसे बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा अब्बास जा, मगर एक शर्त है। आका हुक्म कीजिए। का लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, पानी लेके आ जा। अब्बास गए। अब्बास घोड़े पे नहीं बुराक बन के, घोड़ा बुराक बन गया। जब अब्बास सवार हुए फरात की मौजों में गए, फरात में उतरे, मश्क भरी बल्कि अकल ने कहा अब्बास वो तो फरात तक आ ना सके, प्यासे रह गए, तू तो पहुंच गया है, तू ही पानी पी। अब्बास ने चुल्लू भरा, नहरे फुरात से पानी चुल्लू भर के होठों के करीब किया। इधर आंखों में पानी आया, उधर सकीना का नक्शा जहन में आया, अली असगर की प्यास याद आई। का अब्बास अगर तूने पानी पी लिया फिर कयामत तक वफा का वजूद खत्म हो जाएगा, लोगों का एतमाद उठ जाएगा कि आका प्यासे रहे, नौकर पीते रहे। अब्बास खबरदार, असगर प्यासा रहे और तू पानी पी। अब्बास ने पानी फुरात में फेंका, मश्क कल्दे पे रखी, घोड़े तक आए। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को महमेस किया, एड़ी लगाई, घोड़ा चल पड़ा। इब्ने साद ने कहा दौड़ो, शिवर ने कहा दौड़ो, अगर पानी खेमों तक चला गया हमारी मेहनत जाया हो जाएगी, खबरदार पानी ला जाए, अब्बास पे हमला कर दो। लोगों जिसके हाथ में जो आ रहा था वो अली के लाल को मार रहा था। कोई तीर मार रहा, कोई बाला मार रहा, कोई नेजे मार रहा, कोई तलवार मार रहा। जिसके हाथ कुछ नहीं आता वो पत्थर उठा के गाजी को मार रहा है। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने तलवार से वार किया, अब्बास का बायां बाजू कट के जमीन पे। अब्बास ने मश्क दाएं हाथ में पकड़ी। एक जालिम उस तरफ से आया, उसने कहा आधा काम हो गया, आधा मैं करता हूं। उसने जोर से वार किया, अब्बास का बाजू वो भी कलम होके जमीन पे गिरा। अब्बास ने मश्क दांतों में दबाई, अब लोग तीर मार रहे। अब्बास खैमों के नजदीक पहुंच रहे, लोग रोक रहे हैं, अब्बास रुक नहीं रहा। इब्ने साद ने कहा जालिमो मश्क को तीर मारो। एक जालिम ने ताक के तीर मारा, मश्क फट गई, पानी बह गया। लोगों अब्बास का बाया बाजू कटा,
अब्बास की चीख नहीं निकली, दाया बाजू कटा, चीख नहीं निकली। जब मश्क फट गई, अब्बास चीख मार के कहते, असगर मुझे मुआफ कर देना, शकीला मुझे माफ। एक जालिम बड़ा, उसने लोहे का गुर्ज पकड़ा, अब्बास के सर के पिछले हिस्से पर मारा, बगैर बाजुओं के अब्बास जमीन पे गिर पड़ा। मैंने किताब में लफ्ज पढ़े हैं, एक कुत्ता कहने लगा, ओ जिसने अली से कोई पुराना बदला लेना है आ जा, जिसने अली से कोई पुराना बदला लेना है आ जाओ। आज अली का बेटा लड़के में आ रहा है, यजीदी मार रहे हैं। इतने में अब्बास ने हुसैन की तरफ देखा, आवाज दी, आदरी कली या सैयदी, आका आपका गुलाम जा रहा है, मुझे संभाल। हुसैन खेमे के साथ टेक लगा के बैठा था। हुसैन ने एक हाथ जमीन पे रखा, एक कमर पे रख के हुसैन खड़ा हुआ, कहता इतने गए थे, अब्बास तेरे जाने ने मेरी कमर तोड़ दी। हुसैन करीब आए, रेत में पड़ा है गाजी। हुसैन करीब, जालिमों पीछे हटो, जालिमों को पीछे किया। गाजी का सर हुसैन ने अपनी गोद में रखा, गोद में रख के कहा, अब्बास आंखें खोल, अब्बास मैं हुसैन आया हूं, अब्बास तेरा भाई आया है, अब्बास तेरा आका आया है, आंखें खोल। अब्बास कहती है, मौला पहले एक बात बताएं, मैं फिर आंख खोलूंगा। अब्बास पूछ, क्या पूछता है? अर्ज करते, आका कहीं सकीना तो साथ नहीं आई? दुआ के लिए हाथ उठा। अल्लाह